हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। ये मैं घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। इसका एक पार्ट ऑलरेडी है, 100 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आज के क्लास में मैं कराती हूँ। ठीक है, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी स्टेट से हो, अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपका नहीं, अगर आपके किसी फ्रेंड एंड फैमिली का है तो उन तक भी मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और मैंने कल की क्लास में आपको एलडी ग्रेड का कंप्लीट ऑफिशियल आंसर की से करार रखा है, आप वो देख सकते हैं, चारों सब्जेक्ट का, और साथ ही जीएस का भी करवाया है। देखिए, निम्नलिखित में किसने कानून के समादेश कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? तो ये किसने कहा जाता है? जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। ये पीजीटी 2009 में आया हुआ है। नेक्स्ट है कानून संप्रभु का आदेश है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जॉन ऑस्टिन का ही ये कथन है। ये भी 2009 पीजीटी में आया हुआ है। देखिए, फिर ये टीजीटी 2011 में आया है, कानून संप्रभु का आदेश है, जॉन ऑस्टिन। देखिए कितनी बार आया, रिपीट हुआ है। 9 में भी आया है, 10 में भी आया है, तो ऐसा नहीं है इस बार भी आएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। तो ये हीगल युद्ध को अच्छा मानते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। ये है बेंथम का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बेंथम के अनुसार विधि का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, उपयोगितावादी विचारक है। तो बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून बनाने वाले को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा देती है। ठीक है, सरकार का कार्य भी इसी उद्देश्य का, मतलब सरकार का कार्य भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करना होना चाहिए। कुछ और बातें जान ली। इंग्लैंड में उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने लॉ के प्राकृतिक अधिकार की कल्पना काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभव मूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवाद विचारधारा का समर्थन किया। बेंथम के अनुसार मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम ने सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दिया कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का योग है। आगे है कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। ठीक है, यह है अरस्तु का। कानून क्या? समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह आपका 2021 पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जेरेमी बेंथम ने किया है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। दूसरा है, बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है, बेंथम नहीं करते हैं, मिल करते हैं। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी हैं। तो ठीक है, पहला और तीसरा सही है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में आया हुआ प्रश्न है। आगे है आपका, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया है किसको? एबी डाइसी को दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा, ये विधि का शासन, लॉ ऑफ, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो अभी देखिए, विधि का शासन, इनके बारे में थोड़ा और है, आप पढ़ना चाहें इनका जो बुक है। डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये उनकी बुक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, आगे है क्या है, क्वेश्चन नंबर 113।
व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा है, तो ये भी अरस्तू का है। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? तो ये था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में। आगे विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय, तो मानव स्थापित विधि है। आगे निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? तो यह है संविधानवाद। नेक्स्ट पे, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में कौन संबंध है? तो यह सिसरो संबंधित है। आगे है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, तो बदले के सिद्धांत पर। तो देखिए, दंड का प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, बदले लेने के सिद्धांत पर आधारित। इस सिद्धांत का दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना। इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का विचार है। प्राचीन काल में दंड के इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। कांट हीगल इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधियों के लिए विशेषाधिकार उपहार कहा है। दंड के अन्य सिद्धांत निर्वर्तन सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत तथा आदर्शात्मक सिद्धांत। सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दंड व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध, सुधार तीनों को ही उचित और संतुलित व्यवस्था हो। आगे है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉक का है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, कई बार रिपीट किया हुआ ये प्रश्न है, कई बार आपने देखा होगा लॉक के कथन में ये आता है। देखिए कई बार रिपीट हुआ है। एक बात और देख लीजिए, हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन कहा है। ठीक है, स्वतंत्रता है कानून का मौन होना। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये लॉक का कथन है। ये जहां कानून नहीं हुआ स्वतंत्रता, लॉक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, आपका यूपी पीजीटी में आया हुआ है, तो हो सकता है टीजीटी में आ सकता है। ठीक है, रिपीट होता है, पीजीटी का क्वेश्चन टीजीटी में भी आता है, और नहीं तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह डिग्वी का है, डिग्वी का है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। ठीक है, सबसे पहले लॉक ही हैं जिन्होंने सरकार और राज्य में विभेद किया है। ये टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विचार किसने दिया है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करता है, तो क्रेब ने दिया है। ठीक है, तो बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ऐसे विचारकों में क्रेब, डिग्विट, सर हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है। क्रेब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता जैसा राज्य उसे बनाया, जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है। राज्य ने उसे अपने आदेश द्वारा निश्चित किया, अपितु इसकी अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। इसी संदर्भ में क्रेब ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इसी प्रकार इस विचार का डिविट ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करती है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। तो ये क्रेब का कथन है। क्या कथन है, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आया हुआ, जीआईसी में आया हुआ, वह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करती है वरन विधि है जो विधि है वो राज्य का सृजन करती है। नेक्स्ट है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है। यह निम्नलिखित में से किसका मत है? तो ये मत है यही डिग्विट का है, लियान डिग्विट है, 2010 में आया हुआ है। और ये कहाँ के फ्रांसीसी विचारक है, ये जान लीजिए। बहुलवादी विचारक है। बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं। डिग्विट की मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि राज्य को सीमित करती है जबकि राज्य विधि को सीमित नहीं करता। आगे चलते हैं। आगे है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और
न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, तो ये हो जाएगा सालमंड। आगे है आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द लॉज में किया है, ठीक है, मिश्रित संविधान की। आगे है दितांत का अर्थ होता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो यह है मौलिक सिद्धांत से असहमत। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। लंबी अवधि के लिए संगठन, मूलभूत सिद्धांत तथा नीति के बारे में सहमत, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, राष्ट्रीय हित की वृद्धि। क्वेश्चन है एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये सामूहिक सुरक्षा के रूप में। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में कौन सा लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के अध्ययन पर, तथ्यों के अध्ययन पर। तो देखिए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है, बल्कि व्यवहारवादी नई पद्धति, नई तकनीक, नए तत्व, एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास के अध्ययन पर बल देता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, इसे व्यवहारवाद नाम दिया गया। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? इसे देखा जा सकता है, ये है। आगे है निम्नलिखित में कौन द्विदल पद्धति का लाभ नहीं है? तो निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, वो भाग नहीं है। बाकी अस्थायित्व होता है, पूर्वानुमेय होता है, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होता है। आगे है किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति उसका रहस्योद्घाटन है? क्या है? राष्ट्र जो है दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है, तो ये अरविंदो घोष का कथन है। आगे है किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती है, तो बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैसा ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा को दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं, तो ये लीकॉक का है। आगे है हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है, तो किसमें सहमत नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके, एक मिनट देख लेते क्या क्या है कथन। यह राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय, राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय, व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय, इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो दूसरा तीसरा में क्या क्या है एक बार फिर से मैं देख लेते हैं। सहमत नहीं है, ठीक है, यानी पहला और चौथा से सहमत है, दूसरा और तीसरा से सहमत नहीं है ना, दूसरा और तीसरा ही है ना ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए। राज्य युद्ध से लड़ने के अधिकार के विषय में और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में। नेक्स्ट पे चलते हैं। युद्ध की आवश्यकता से संबंध ग्रीन और हीगल से सहमत नहीं है। देखिए युद्ध की आवश्यकता से संबंध में ग्रीन हीगल से सहमत नहीं है, और ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का लक्षण मानते हैं, जबकि हीगल सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। हीगल व्यक्ति को राज्य का विरोधी करने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि वह राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ग्रीन व्यापक सहमत के आधार पर विद्रोह करने का अधिकार देते हैं। आगे 141 हीगल ने नागरिक समाज को देखा है, तो सार्विकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, सार्विकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। आगे किसने कहा इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, तो ये पार्किंसन का है, नॉर्थियोट पार्किंसन। ठीक है,
इनके इनके कई कारण जिसमें उन्होंने मुख्य है, पहला है नौकरशाही अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा। नौकरशाही संख्या में वृद्धि करके अपना काम हल्का करना चाहती है। नौकरशाही अपने कार्यों को अनावश्यक रूप से बढ़ा देती है और फिर कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करके अपना आकार बढ़ा लेती है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसी वेयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिका के हास्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दूसरी संस्थाओं की बढ़ी हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। आगे केसी वेयर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर्स में एक अध्याय व्यवस्थापिका का पतन जोड़ा। उनके अनुसार व्यवस्थापिका के हास्य का अर्थ कि दूसरे संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उसकी स्थिति में उतार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में परिस्थिति के दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है, मिलेट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, तो मुनरो का है। आगे है, 50 वर्ष के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गई है, तो ये हो गया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, 146 147। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत को प्रकट करती है, तो ये हीगल। आगे है, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है, तो जॉन फोस्टर डलेस। ठीक है, आगे, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा सबसे बड़ा साधन है, तो लास्की सबसे बड़ा साधन है। 150 149 हो गया, 150। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है, तो एक कल्पित समुदाय के रूप में। ठीक है, तो देखिए, बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक सामाजिक राजनीतिक अध्येता एवं इतिहासकार हैं एवं 1983 में प्रकाशित उनकी पुस्तक इमेजिड कम्युनिटीज से इनको ख्याति प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना तथा राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणा को समृद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, तो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है, तो अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। आगे है 153। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, विचार संबंधित है, तो मार्क्स से संबंधित है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, तो ये है पेरेटो का शमशान है या कब्रिस्तान है, ऐसा वर्ड भी आ जाएगा। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, पेरेटो का ये कथन। नेक्स्ट है, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवर्तक के रूप में किस विचारक को जाना जाता है, तो मॉर्गेनथाउ को जाना जाता है, यथार्थवादी। आगे है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी है, ये मॉर्गेनथाउ की बुक है। बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है, तो ये इसमें लास्की हो जाएंगे। ऑप्शन में प्लेटो, लास्की, मार्क्स और गार्नर दिया हुआ है, तो उसके अनुसार इसमें किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है, तो हीगल ने नहीं किया, बाकी बेब, लिंडसे, क्रेव ये सारे बहुलवादी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है, विलियम वाइडन की है। आगे है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, तो बेंथम के अनुसार। कार्ल मार्क्स, लोहिया, जयप्रकाश नारायण मिल, तो देखिए कार्ल मार्क्स हैं आपके
देखिए क्या है, कार्ल मार्क्स ए में हो जाएगा वर्ग संघर्ष, ठीक है। लोहिया हो जाएंगे आपके सप्त क्रांति, जयप्रकाश नारायण समग्र या संपूर्ण क्रांति, और मिल हो जाएंगे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेस मिल है, हॉब्स है, मैकियावेली और मार्क्स हैं, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी है। ए में 4 जेएस मिल का महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी, ठीक है। हॉब्स का हो जाएगा सामाजिक समझौता, मैकियावेली हो जाएगा सीजर बोर्गिस का राज्य वर्ग संघर्ष, मार्क्स का हो जाएगा शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है या पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, तो लॉर्ड एक्टन का है। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में। आगे है दितांत। दितांत शब्द पारस्परिक राष्ट्रीय हित की पूर्ति करते हैं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन, ठीक है। 165 हो गया, 166 160 निम्न में से यह कथन चुनिए, ठीक है। तो यह राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, ठीक है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संघटक नहीं है, तो व्यक्तिपरक हित। आगे राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय, तो राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण। नेक्स्ट है लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राष्ट्रीय विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं, कौन कौन है? समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण या विविधीकरण। आगे है राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्न कौन सा एक सही है, तो यह निरंतर प्रक्रिया, यह एक निरंतर प्रक्रिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। आलमंड और पावेल ने क्या दिया है, एक मिनट। आलमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लक्षण बताए हैं, कौन कौन सा लक्षण है? भागों में अंतर्निर्भरता, अंतर संबंधित गतिविधियां, राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं, राजनीतिक अव्यवस्था का पर्यावरण और बाध्यकारी शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेविड स्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण के चर क्या है, तो ये सारा है मांग है, समर्थन है और पुनर्निवेश, ठीक है। आगे है इनकी बुक, देखिए डेविड स्टर्न आगत निर्गत विश्लेषण में 4 है, मांग है, समर्थन है, पुनर्निवेश, ठीक है, तीनों है। डेविड ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया। 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में आगत निर्गत विश्लेषण प्रस्तुत किया। यह राजनीतिक शास्त्र में व्यवस्था उपागम का प्रथम महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है। आगे किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृद्धि और दिव्य विन्यास का प्रतिदर्शन है, तो यह है आलमंड और पावेल, ठीक है। आगे है इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख नायक है, तो यह लियो स्ट्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन तो रॉबर्ट मिशेल ने किया है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लामबंद में नौकरशाही पनपती है, तो यह है रेमजो मेयर का। तटस्थ राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते, दोनों युद्धोत्तर पक्षों में अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं, तो ये है लॉरेंस का। नेक्स्ट है चलिए, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है? नॉर्थियोट पार्किंसन का है। आगे मैक्स वेबर क्या थे? एक जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इनमें से किसने सत्ता औचित्यपूर्ण
शक्ति है तो मैक्स वेबर का है। मैच करना हमें एडमंड वर्क है, रॉबर्ट नॉजिक है, जेरमी बेंथम है और मैकिंटायर है। तो सर में जेरमी बेंथम का उपयोगितावाद हो जाएंगे और रूढ़िवाद हो जाएंगे ये किनका, ये क्या बोलते हैं, रॉबर्ट एडमंड बर्ग रूढ़िवादी हैं और नॉजिक हो जाएंगे इच्छा स्वतंत्रता और समुदायवादी होंगे मैकिंटायर। तो डी में फर्स्ट, इसका राइट आंसर, एक मिनट, ये हो जाएगा। मैच हम कर चुके हैं। अगला, सत्ता की 3 सर्वांगीण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। निम्न में कौन एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो राजनीतिक सत्ता नहीं है, कानूनी सत्ता है, परंपरागत सत्ता है, करिश्माई सत्ता है। मैक्स वेबर, दुर्किम और पेरेटो को राजनीतिक शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा गया है? तो समाजशास्त्री उपागम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हम 200 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। 185 आज करते, ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनमें से कौन अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो चमत्कारी, देखिए, संसदीय वर्चस्व नहीं दिया, लोकतांत्रिक अभियोजन नहीं दिया है और नैतिक संप्रभुता नहीं दी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है करा दूंगी। ये आपके घटना चक्र बुक से है, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वाचिंग एंड कीप शेयरिंग। जो भी आपकी फ्रेंड्स फैमिली में ग्रुप होगा उसमें ज़रूर इस चैनल को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। 233 क्वेश्चन है, ठीक है।